नाम शानू है और मैं पटना से हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे बड़े भाई के साथ हुई थी। दरअसल पटना के पास ही एक छोटे से गांव में मेरा घर है और हमें वहीं से ही शहर की तरफ जाने के लिए दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता पहाड़ के पीछे से घूम कर जाता है और दूसरे रास्ता पहाड़ के बीचों बीच से जाता है। गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि उस बीच वाले रास्ते से रात को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते पर बहुत सारी ऐसी भूतिया घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से लोग वहां से जाने से कतराते हैं। पर वही दो रास्ते हैं जो शहर की तरफ जाते हैं, और अगर हम पहाड़ की तरफ से घूमकर शहर पर जाएंगे तो हमें वो रास्ता बहुत ही लंबा पड़ता है और उस रास्ते से जाने पर वक्त भी बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। पर अगर हम उस बीच वाले रास्ते से जाएंगे तो करीब 20-25 मिनट में ही अपने घर पहुंच जाएंगे और शहर भी। तो मेरा भाई, उसकी नौकरी शहर पर ही लगी हुई थी और वो अक्सर ही उस पहाड़ वाले रास्ते से आना जाना करता था। उस लंबे रास्ते से, छोटे रास्ते से उसने 1-2 बार दिन में सफ़र किया था, पर जब कभी भी उसे देरी होती थी तो वो अक्सर ही सोचता था कि कभी बीच वाले रास्ते से रात पर भी सफ़र कर देख ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि गांव वाले तो किसी भी बात पर ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस रास्ते के बारे में कहानियाँ बताते थे, पर मेरे भाई को कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि वो सच हो सकती हैं। लोग उस रास्ते से जाने पर इसलिए भी मना करते थे क्योंकि वो रास्ता पहाड़ों के बीच से होता हुआ जाता था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पेड़ पौधे थे। उनका ऐसा मानना था कि कभी कभी वहाँ पर जंगली जानवर भी आ जाते थे और अगर आप रात में वहाँ पर अकेले सफ़र कर रहे हो तो वो आप पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। बस यही सब कुछ बातों की वजह से मेरे मम्मी पापा ने भी भैया को उस रास्ते से जाने से मना किया था। पर कभी कभी ऐसा होता था कि भैया बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते थे ऑफिस के बाद और उन्हें अक्सर मन करता था कि वो शॉर्टकट रास्ते से आ जाए, पर उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। पर वो एक दिन ऐसा आ ही गया जब उन्होंने सोचा कि आखिर उस छोटे रास्ते से जाकर देख ही लेना चाहिए। वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो पहाड़ से घूमकर वापस घर आएं। वो उस रात बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। ऑफिस में उन्हें बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ा था और काम की वजह से उन्हें रात कब हो गई इस बात का पता भी नहीं चला। उन्होंने बस अपनी कार निकाली और ऑफिस से निकलने के बाद ही यही डिसाइड कर लिया कि आज उस छोटे रास्ते से ही घर जाना है बस। वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए गाड़ी को स्पीड नहीं चला रहे थे। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वो उस पहाड़ी वाले रास्ते पर आ चुके थे। उन्होंने सोचा था कि वो गाड़ी धीरे ही चलाएंगे क्योंकि लोगों का मानना था कि जंगली जानवर अक्सर रोड पर आ जाते हैं या हमला कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगी और अगर सामने कोई जानवर आ गया तो दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी धीरे ही चला रहे थे। और वैसे भी अगर उन्हें दूर से कोई जानवर दिख भी जाता तब वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर साइड से निकल जाते। ऐसे में वो बच भी जाते और कोई दुर्घटना भी नहीं होती। उस रात को करीब 7:30 बजे मेरे भैया बहुत ही धीरे गाड़ी चलाकर उस रास्ते से निकल रहे थे कि तभी उस रास्ते में उन्हें एक घर नज़र आया जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था। वो इससे पहले भी इस रास्ते से आना जाना कर चुके हैं और इससे पहले भी उन्होंने इस घर को देखा था। जब उन्होंने इस बारे में लोगों से पूछताछ की थी तब उन्हें पता चला था कि बहुत साल पहले इस जगह पर गांव था और वो घर भी उसी गांव में आता था। पर कुछ सालों पहले ही वो सभी लोग उस गांव को छोड़कर शहर पर शिफ्ट हो गए और ये गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। अब थोड़ी देर और आगे चलने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि आगे एक लड़का जा रहा था और उसने मेरे भाई को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की। जब भैया ने उसकी तरफ देखा तो उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसने शर्ट पैंट पहना था और टाई भी लगाई थी। देखने से वो एक सेल्समैन जैसा लग रहा था।
उस आदमी ने कहा कि मेरा घर आगे दूसरे गांव पर पड़ता है, क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी। जब भैया ने उसका गेटअप देखा तो वो समझ गए थे कि शायद ये किसी अच्छे घर का है और रात में हड़बड़ी के चलते वो इस रास्ते पर आ गया होगा। यही सोचकर उन्होंने उस आदमी को अपनी गाड़ी के पीछे बैठा लिया और वो रास्ते में उससे बातें करने लगे। उस आदमी ने बताया कि वो एक सेल्समैन है और यहीं पास ही के शहर में उसकी नौकरी है। आज उसे काम करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया और इसी वजह से वो इस रास्ते पर आ गया। उसकी गाड़ी भी आगे थोड़ी दूर पर ख़राब हो गई तो उसने किसी जान पहचान वाले के पास अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और पैदल पैदल इसी रास्ते पर जाने लगा। बस इसी तरह से वो दोनों बातें करते हुए अपना सफ़र काट रहे थे। थोड़ी देर तक उनकी बातें बहुत अच्छी तरह से ही चल रही थी कि तभी अचानक से मेरे भैया की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था पर उनकी आंखें हल्की हल्की सी बंद होने लगी थी। जैसे ही उनके साथ ऐसा होने लगा उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर ली कि तभी अचानक से उन्हें चक्कर आने लगे। वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें बहुत ज़ोर का चक्कर आ गया और उनकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं पता। जब अगले दिन उनकी आंखें खुली तो वो वहीं रोड पर पड़े हुए थे और उन्होंने देखा कि लोग उन्हें घेरे खड़े हुए हैं। जब उन्होंने आंखें खोलकर अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखा तो उनके दिमाग में 10 सवाल थे कि कल रात को आखिर क्या हुआ, कहीं मुझे बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई है, जो आदमी मेरे साथ था वो तो ठीक है ना। तब उन्होंने उन लोगों से ही पूछा कि मेरे साथ जो आदमी था क्या वो ठीक है। तब उन लोगों ने ही बताया कि हमने तुम्हें इस हालत में इस रोड में पाया और तुम्हारे पास हमें और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने जब मेरे भैया की पीठ को चेक किया तो उनकी पीठ पर बहुत ज़्यादा खरोच के निशान थे और वो किसी जानवर के नहीं थे, वो किसी इंसान के ही लग रहे थे। लोगों ने बताया कि अक्सर उस रास्ते पर जाने वालों के साथ ऐसा होता है और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर फील करने लगते हैं। तभी मेरे भैया ने भी नोटिस किया कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उनका पेट पूरी तरह से खाली हो चुका था, मानो जैसे वो सालों के भूखे हों, और उन्हें ये कमज़ोरी करीब 2 हफ्ते तक महसूस होती रही। वो रोज़ ही हॉस्पिटल जाते थे और उन्हें यही पता चलता था कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। शायद उस रात उनका सामना किसी भूत प्रेत या पिशाच से हो गया था और उसी ने ही उनकी सारी शक्ति चूस ली थी। इसके बाद से जब भैया 2 हफ्ते के बाद ठीक हुए, उसके बाद से उन्होंने कभी भी उस रास्ते पर से सफ़र नहीं किया, चाहे दिन भी क्यों ना हो।